भारत का रक्षा क्षेत्र काफी मजबूत हो रहा है क्योंकि पिछले 10 सालों में रक्षा क्षेत्र ने वो उपलब्धियां हासिल की हैं जो पहले कभी नहीं की गई। पर क्या ये सब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वजह से हुआ है? तो इसका जवाब हाँ में है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। दरअसल बीते 10 सालों में भारत ने रक्षा कूटनीति को नया आयाम देने में कामयाबी हासिल की है, जहां भारतीय सैनिकों की विदेशी सेना के साथ संयुक्त अभ्यास में तेजी आई, तो वहीं रक्षा सहयोग समझौतों को भी बढ़ावा दिया गया। भारत ने अमेरिका के साथ लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज, मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट जैसे लॉजिस्टिक समझौतों के माध्यम से वैश्विक शक्तियों और रणनीतिक भागीदारों के साथ रिश्तों को और मजबूत किया, जिससे भारत और मजबूत होता चला गया। क्योंकि भारत के साथ सैन्य समझौतों ने भारत को मजबूत बनाने का काम कर दिया। इससे सबसे पहले आपको बताते हैं कि किस देश के साथ कौन से सैन्य समझौते भारत की तरफ से किए गए। सबसे पहली बात अमेरिका की करते हैं। अमेरिका में लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट पर भारत अमेरिका ने 2016 में दस्तखत किए। इसके तहत भारत और अमेरिका के सैन्य बल ईंधन भरने और रिफिलिंग सहित लॉजिस्टिक सपोर्ट के लिए एक दूसरे के ठिकानों का उपयोग कर सकते हैं। यह समझौता भारतीय सशस्त्र बलों के ट्रांसपोर्टेशन, एक्सेस और स्थिरता को बढ़ाने के लिए किया गया। जापान अधिग्रहण और क्रॉस सर्विसिंग समझौते में हस्ताक्षरित यह समझौता भारतीय और जापानी सेनाओं को सैन्य समर्थन के लिए एक दूसरे के ठिकानों तक पहुंचने की अनुमति देता है, जिससे इंडो पैसिफिक में रणनीतिक पहुंच में वृद्धि होगी। ऑस्ट्रेलिया म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट करके भारत और ऑस्ट्रेलिया ने आपसी लॉजिस्टिक सपोर्ट और समुद्री सुरक्षा सहित रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर साझेदारी को बढ़ावा दिया है। यूके रक्षा और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा साझेदारी समझौते में भारत और यूके टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में सहयोग और आतंकवाद विरोधी प्रयासों के माध्यम से अपने रक्षा सहयोग को बढ़ाने पर सहमत हुए हैं। फ्रांस रक्षा औद्योगिक रोडमैप समझौते में भारत और फ्रांस के बीच साझेदारी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन और फ्रांसीसी अंतरिक्ष एजेंसी और नागरिक परमाणु ऊर्जा सहयोग के माध्यम से अंतरिक्ष सहयोग करने की बातचीत हुई और फिर समझौते पर हस्ताक्षर हो गए। इसी तरीके से इजराइल रक्षा सहयोग पर भारत इजराइल विजन समझौते के तहत इजराइल डिफेंस टेक्नोलॉजी और साजो समाज में भारत के प्रमुख भागीदारों में से एक है, जो बराक 8 जैसी मिसाइल, रक्षा प्रणालियों, ड्रोन और रडार सिस्टम सहित सैन्य तकनीक देता है। यानी इन सभी समझौते से भारत को 10 सालों में काफी फायदा हुआ है। यही नहीं, भारत की तरफ से जो सभी देशों के साथ मिलकर युद्धाभ्यास किए गए हैं, उनसे भी भारत को काफी फायदा पहुंचा। जैसे मालाबार एक्सरसाइज शुरुआत में भारत और अमेरिका के बीच एक द्विपक्षीय अभ्यास था। अब इसका विस्तार जापान और ऑस्ट्रेलिया तक हो गया है, जिससे ये क्वाड देशों के बीच एक बहुपक्षीय अभ्यास बन गया है। भारत अमेरिका युद्धाभ्यास एक वार्षिक जमीनी सैन्य अभ्यास, जिसका उद्देश्य शहरी और पहाड़ी इलाकों में उग्रवाद विरोधी और आतंकवाद विरोधी अभियानों पर ध्यान केंद्रित करते हुए दोनों देशों की सेनाओं के बीच सहयोग को बढ़ाना है। भारत और रूस के बीच इंद्र एक्सरसाइज ये ट्राई सर्विस एक्सरसाइज होती है, जिसमें दोनों देशों की सेना, नौसेना और वायुसेना शामिल होती है। यह आतंकवाद विरोधी अभियानों और तीनों सेनाओं में सामंजस्य बढ़ाने पर केंद्रित होती है। इसी तरीके से भारत और फ्रांस के बीच वरुण एक्सरसाइज एक नौसैनिक अभ्यास, जिसमें वायु रक्षा, पनडुब्बी रोधी युद्ध और सतह युद्ध अभ्यास भी शामिल होते हैं, जो दोनों देशों के बीच घनिष्ठ समुद्री सुरक्षा सहयोग को दर्शाता है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच ऑसिंडेक्स एक्सरसाइज एक द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास इसे कहा जाता है, जो पनडुब्बी रोधी युद्ध, वायु रक्षा अभ्यास और सतह पर गोलीबारी पर जोर देता है, जिसका उद्देश्य दोनों नौसेनाओं के बीच आपसी सहयोग को मजबूत करना है। वहीं भारत ने सभी देशों के साथ सहयोग को और बढ़ाया है, जिसके लिए मोदी सरकार ने 2014 से ही काम को करना शुरू कर दिया था, जिसका असर धीरे धीरे देखने को मिला। और भारत अमेरिका हो या फिर भारत रूस या फिर भारत फ्रांस,
सभी के साथ भारत ने सहयोग को आगे बढ़ाया, जिसके लिए सभी देशों के साथ वार्ता की गई, जिसमें भारत अमेरिका 2+2 वार्ता, भारत और रूस वार्ता, भारत फ्रांस वार्षिक रक्षा वार्ता, भारत जापान 2+2 वार्ता, भारत ऑस्ट्रेलिया 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता, भारत यूके रक्षा सलाहकार वार्ता शामिल रही। तो लगभग दुनिया के सभी मजबूत देशों के साथ भारत की वार्ता हो रही है, जो भारत को मजबूत करने का काम कर रहा है और रोज भारत नए मील के पत्थर जोड़ रहा है और इन प्रगाढ़ होते संबंधों में नई नई कड़ियां भी जुड़ती जा रही हैं। उनका श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि दुनिया के नेता भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफें करते नहीं थकते। उनकी विदेशों में तस्वीरें भारतीय विदेश नीति को परिभाषित करती हैं और ये बताती हैं कि भारत की विदेश रणनीति कैसी है। फिलहाल ये कहा जा सकता है कि भारत रक्षा क्षेत्र में जिस तरह से आगे बढ़ रहा है और भारत की विदेश रणनीति जिस तरीके से मजबूत हो रही है, वो ये दर्शा रही है कि आगे आने वाले समय में भारत दुनिया में नंबर 1 देश होगा और सभी देशों से आगे होगा। और जिस तेजी से भारत आगे बढ़ रहा है, उसकी तस्वीर बार बार सामने आती रही है, जो श्रेष्ठ भारत आपको दिखाता रहा है। ऐसी और खबरों के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।